पिछले वीडियोज में हमने आधुनिक भारत के प्रारंभ को देख चुका है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के उदय को देख रहा था 1757 से 1857 के बीच। तो इसको जो 3 चरणों में बांटा गया है, इसमें वाणिज्यिक चरण और औद्योगिक पूंजीवाद देख लिया है हमने, जो कि 1858 तक का है। अब इसके बाद जो चरण है वित्तीय पूंजीवाद, इसको कुछ और चरण में भी बांटा गया है मुख्य चरण में, जैसे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय और ब्रिटिश शासन की देन, ये 2 भाग हैं जो कि 1857 से 1947 के बीच आते हैं। तो कंपनी के आगमन से 1857 तक का हमने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे 1857 से लेकर 1947 तक के काल को, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन के चरण हैं। 1857 के क्रांति को हम लोग कुछ भाग में बांट के देखेंगे कि पहले परिचय क्या है, उसके कारण क्या थे, विद्रोह के केंद्र कहाँ कहाँ थे, बिहार की क्या भूमिका रही इसमें, कुंवर सिंह का योगदान क्या रहा, उसके बाद असफलता के क्या कारण रहे कि ये क्रांति असफल हो गई, और उसके बाद इसका स्वरूप कैसा था, क्षेत्रीय था या राष्ट्रीय था। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश शासन जो था वो अपने राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैन्य नीतियों में परिवर्तन करके अपने नीतियों को मजबूत किया, जिससे कि भारतीयों का शोषण कर सके, और उसने शोषण शुरू किया, और जिससे शोषण के विरुद्ध में कुछ पीड़ित लोगों ने आंदोलन करने का शुरुआत किया, जिसको हम लोग क्रांति का नाम देते हैं, और यही आंदोलन आगे चल के 1857 की क्रांति का रूप लिया। तो पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। तो परिचय में है कि ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक नीतियों ने भारत में शोषण चक्र को जन्म दिया। इन नीतियों में बदलाव से शोषण चक्र उत्पन्न हुआ, जिससे भारत के एक बड़े वर्ग में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष उत्पन्न हो गया। भारतीय जनमानस द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध किए गए प्रथम सशक्त विद्रोह 1857 की क्रांति संज्ञा दी जाती है। इसका कारण क्या था? तो इसके मुख्य कारण राजनीतिक, प्रशासनिक कारण और आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारक में बांटे गए हैं। ये कारणों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले राजनीतिक कारण के अंतर्गत कॉर्नवालिस की नीतियाँ आती है, जिसमें भारत में सिविल सेवा, पुलिस सेवा और न्याय व्यवस्था को लागू किया। भू राजस्व नीतियाँ स्थापित की, जिससे किसानों का शोषण करना शुरू किया। युद्ध नीति द्वारा भारतीय राज्यों पर नियंत्रण किया, जिससे राजा लोग असंतुष्ट थे। तो ये कुछ नीतियाँ थी। और उसके बाद सहायक संधि राजनीतिक नीति के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कमज़ोर राज्यों को अपने में मिला लिया गया। उसके बाद हड़प नीति, जिसमें अवध को मिलाया गया। अवध से जो सेना थी उसमें अधिकाधिक जनसंख्या अवध से ही थी। तो सहायक संधि के अंदर भारतीय राज्यों के अधिकार को सीमित कर दिया और ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित कर दिया। हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा आदि का पतन कर लिया गया। उसके बाद हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा सतारा, उदयपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर आदि राज्यों को प्रत्यक्ष नियंत्रण कर लिया, और अवध को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया गया। उसके बाद पेंशन को प्रतिबंधित कर दिया गया और मुगल बादशाह को अपमानजनक आदेश दिए गए, जैसे कि क्या कहते हैं, लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया। इससे भी लोग नाराज थे। नाना साहब के पेंशन को बंद कर दिया गया। ये कुछ मुख्य राजनीतिक कारण थे। और रानी जिल्दन के पेंशन को घटा दिया गया, मुगल बादशाह को लाल किला छोड़ने का आदेश दिया गया। उसके बाद प्रशासनिक कारण में आते हैं। तो प्रशासनिक कारण के अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा स्थापित पुलिस, न्याय, सैन्य व्यवस्था, इस व्यवस्था में आम नागरिकों की जगह जमींदारों को, साहूकार, महाजन आदि को संरक्षण दिया जाता था। ब्रिटिश के जो पुलिस व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी या सैन्य व्यवस्था थी, ये जन कल्याण के लिए न होकर वो जमींदारों और महाजनों और साहूकारों को संरक्षण देने के लिए था। जैसे कोई पैसा या कर नहीं दे रहा है तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई किए जाने के लिए था, न कि न्याय दिलाने के उद्देश्य से। उसके बाद जमींदार, साहूकार, महाजन वर्ग का उदय हुआ। इसी के कारण ब्रिटिश नीतियों के कारण नए शोषक वर्ग का उदय हुआ, जो शोषण के कारण ऋणग्रस्तता बढ़ी। और
उसके बाद इनाम कमीशन द्वारा जमींदारों से जमींदारी छीनी गई, जिसके फलस्वरूप कुछ जमींदारों में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसके बाद आर्थिक कारण क्या थे, तो भू राजस्व नीतियाँ, जैसे कि ब्रिटिश द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा महालवाड़ी बंदोबस्त स्थापित किया जाना। इन भू राजस्व नीतियों में कठोर लगान की व्यवस्था करना, जिससे गरीबी, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न होना। उसके बाद कृषि का वाणिज्यकरण दूसरा है, मतलब इस आर्थिक नीति के अंतर्गत ब्रिटिश उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी, लेकिन किसानों को उसका पूर्ण लाभ नहीं हुआ। औने-पौने दामों पर खरीद लिया जाता था। उद्योगों का पतन, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा, जिससे गरीबी, बेरोजगारी बढ़ी तथा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का पतन हो गया। 1813 में मुक्त व्यापार को लागू करने के द्वारा मतलब मुक्त व्यापार का जो चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया था, उसके अनुसार भारत में उपनिवेशी साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला, क्योंकि ब्रिटिश जो भी कंपनियां थी वो भारत में आकर अपना सामान बेचने लगी। इसके बाद आते हैं कुछ सामाजिक और धार्मिक कारण। भारतीय सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप, ब्रिटिश द्वारा सती प्रथा निषेध, दास प्रथा उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह आदि जैसी सामाजिक नीतियों लागू किया जाना, जिसने रूढ़िवादी भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न कर दिया। नस्लीय भेदभाव, ब्रिटिश द्वारा भारतीयों को निम्न समूह का मानना, भेदभावपूर्ण बर्ताव करना, जिससे भारतीयों में रोष या असंतोष पैदा हुआ। ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण कराने की नीति, 1813 में चार्टर एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया कि ईसाई मिशनरी जो है वो अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, जिससे कि मिशनरियों ने धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, जिससे भी लोग असंतुष्ट थे। उसके बाद है सैनिक कारण में ब्रिटिश द्वारा भारतीय सैनिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति अपनाना, भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में कम वेतन भत्ता देना, पेंशन देना और पदोन्नति में भी भेदभाव करना। सैनिक को समुद्र पार जाने के लिए विवश करना, जो कि उनके परंपरागत नीतियों के विरुद्ध था। उसके बाद भारतीय सैनिकों को धार्मिक मान्यताओं के विरुद्ध दाढ़ी मूछ नहीं रखने और चंदन नहीं लगाने, पगड़ी नहीं पहनने आदि के लिए बाध्य किया जाता था। अधिकांश भारतीय सैनिक अवध राज्य से थे, जो कि अवध के विलय के कारण नाराज थे। उसके बाद तत्कालिक कारण क्या थे, तो तत्कालिक कारण में चर्बीदार कारतूस का प्रयोग, ब्रिटिश भारतीय सेना में प्रयोग किए जाने वाले ब्राउन बेस बंदूक की जगह इनफील्ड राइफल को जनवरी 1857 में शामिल किया गया, जिसमें गाय व सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। जो भारतीय सैनिक इसे धर्म को भ्रष्ट करने की षड्यंत्र के रूप में देखे और उससे बंदूक को प्रयोग करने से अस्वीकार कर दिया। तत्कालिक कारण में मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, जो बैरकपुर छावनी के सार्जेंट ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग को 29 मार्च 1857 को गोली मार दिया, जिससे वो घायल हो गए। मरे नहीं, क्योंकि वो जब कोर्ट में बात गई तो उन्हीं के बचने के कारण ही वो प्रत्यक्ष अपना गवाही देते हैं, जिससे उन्हें फांसी दे दी जाती है मंगल पांडे को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। बैरकपुर छावनी को बंद कर दिया गया। 1857 की क्रांति की शुरुआत प्रारंभ कहाँ हुई, तो सबसे पहले मेरठ में शुरुआत माना जाता है, क्योंकि 20वीं और तीसरी 85 सैनिक ऐसे थे जो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग से मना किया था, तो उन लोगों को, सभी सैनिकों को 10 वर्ष की सज़ा सुना दी गई अंग्रेजों द्वारा। उसके बाद 9 मई 1857 को इस सज़ा सुनाई गई। उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ से ये लोगों को छुड़ा करके विद्रोह शुरू हुआ। इनको जेल से छुड़ा लिया गया और विद्रोह का प्रारंभ हुआ मेरठ से। उसके बाद फिर मेरठ से लोग दिल्ली गए, सिपाही लोग। उसके बाद 11 मई 1857 को बहादुर शाह से मिले और बहादुर शाह के सेनापति बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। तो ये पूरा था 1857 का कालक्रम, मतलब घटना। इसमें हम लोगों ने उसके कारण को देख लिया है, परिचय देख लिया, कारण देख लिया। अब विद्रोह का केंद्र और बिहार की भूमिका और सफलता के कारण और स्वरूप को अगले वीडियो में देखेंगे।